राघोपुर, जिसे दशकों से लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव का सुरक्षित गढ़ माना जाता है, अचानक वहां पर तेज प्रताप की एंट्री ने कई सवाल खड़ा कर दिए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों राघोपुर जाना पड़ा तेज प्रताप यादव को। चलिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी है अजरा, हम उनसे जानेंगे और इस मामले पर पूरी चर्चा करेंगे। अजरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया उस्मा। अजरा, सबसे पहला सवाल ये है कि राघोपुर में जो है वो ये दिखते हैं, तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं लोगों को खाना खिलाते हुए, लोगों को बांट रहा जो सामग्री देते हुए। मतलब इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है? या बदले की रणनीति है या फिर ये चुनाव में कुछ दिखाने की कोशिश है? देखिए उसमें आपको साफ तौर से बताना ये चाहेंगे कि राघोपुर में बाढ़ के समय जब सरकारी अधिकारी और नेताओं का भी जाना मुश्किल होता है, तो तेज प्रताप वहां पर जाके नाव से पहुंचना और लोगों को राहत सामग्री बांटना, उसके बाद अपने आवास पर बुलाकर खाना खिलाना, सोची समझी राजनीति, मतलब ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। क्यों इसलिए लगता है आपको ये भी बताएंगे उस्मा कि देखिए, थोड़ा सोचने वाली बात है कि आप हसनपुर से हैं, आप हसनपुर नहीं जा रहे हैं, आप महुआ का अनाउंस किए हैं कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? अपने छोटे भाई के एरिया में जा रहे हैं, मतलब छोटे भाई के विधानसभा में आप जा रहे हैं। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? या तो आपको दिखा रहे हैं, या तो परिवार जो है आपका मतलब एक है, लोगों के सामने सिर्फ दिखावा है कि हम लोग अलग हैं, लेकिन है नहीं। क्या ये परिवारवाद का अंदरूनी जंग है? अंदरूनी जंग नहीं है। कई हद तक देखिए सवाल दो खड़ा होगा उसमें। एक सवाल ये है कि या तो सब परिवार एक है, सिर्फ लोगों के सामने दिखाने के लिए बोला जा रहा है, बेवकूफ बनाने के लिए बोला जा रहा है। दूसरी और ये भी आपको बताएंगे उसमें कि ये भी हो सकता है कि क्या पता लालू प्रसाद यादव ने उनको भेजा हो। अंदर की बात अगर है तो हो सके कि इसलिए कि वो जगह छोड़ के वहां पर भी बाढ़ है, वहां पर भी लालू परिवार का तो वो गढ़ भी माना जाता है राघोपुर, क्योंकि इससे पहले राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव सब वहां से विधायक रह चुके हैं। अभी रिसेंटली तेजस्वी यादव है, तो क्या वो अब अपने बड़े बेटे को वहां भेज करके ना ये करना चाह रहे हैं कि अब छोटा बेटा ना वहां बड़ा बेटा बना? क्योंकि उनको पार्टी से भी तो निकाल दिए हैं। ठीक है, पार्टी से निकालने के बाद वो वहां पर जा भी रहे, तो आप क्या बोल रहे हैं? देख रहे हैं आप, बात सुन रही, वहां पे बात हो क्या रहा है बोलने का उनका। वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि आपका नेता नाचने में लगा हुआ है, गाने में लगा हुआ, लेकिन आप किस पे टारगेट? या तो आप छोटे भाई पे भी टारगेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो या तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पिताजी से वो नाराज है, भाई से नाराज है, तो वहां पे जाके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे एरिया में भी घुस के हम बाढ़ पीड़ित लोग को हम ये कर रहे हैं। और दूसरी सवाल ये भी खड़ा होता है कि या तो परिवार एक है, दोनों मिलके हो सकता है कि नहीं, चलो ऊपरी दिखावा है और बाकी सब काम हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि बिहार की राजनीति में राघोपुर विधानसभा सीट इस बार सिर्फ एक हॉट सीट नहीं, बल्कि परिवार संग्राम का सियासी अखाड़ा बनता दिख रहा है। इस सीट पर एक तरफ एनडीए और आरजेडी के बीच वर्चस्व की जंग है, दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ अब परिवार के अंदर भी लड़ाई छिड़ती दिख रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव आने वाले चुनाव में विभीषण की भूमिका निभाएंगे? मतलब ये दिख रहा है कि अब वो जब बोल रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, महुआ से अनाउंस कर दिए हैं, तो यहाँ के लोगों को अपने तरफ आप क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं? या कोशिश करने की कोशिश, मतलब क्या राजनीति है? जी, तो ये भी हो रहा है कि सरकार आपका फेल है उस जगह पे जाने पे। वो बोलते हुए नजर, और ये बार बार वो लाइन देखिएगा आप, सारे मीडिया वाले लोग ने मतलब ये चला रहे हैं, हर जगह विजुअल चला रहे हैं, वो अब एक ही लाइन ज्यादातर आ रहा है, सरकार आपका फेल और विधायक भी आपका फेल है, नाच रहा है, गा रहा है। तो एक तरफ विपक्ष भी अपने ही भाई अपने ही भाई पे वो कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, और एक तरफ विपक्ष भी उनको बोल रहा है, को भड़काने की भी तो ये कोशिश है। और एक तरफ आप ये भी देखिएगा उसमें सत्ताधारी लोग क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक भाई नाचने गाने में लगा हुआ है, एक भाई बजाने में लगा हुआ है। मींस कि तेज प्रताप को भी तो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी बांसुरी बजाते हैं, एक भाई बजाता है, कृष्ण कहते हैं, और कभी शंकर भगवान बन जा रहे हैं, तो कभी कुछ बन जा रहे हैं। जी जी। तो आपको ये बताया कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राघोपुर विधानसभा सीट का सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उनके बेटे तेजस्वी यादव इस दफा उनका बड़ा भाई तेज प्रताप यादव से भी चुनौती मिलती दिख रही है। इसलिए मिलती हुई दिख रही है क्योंकि वो उनके एरिया में जा रहे हैं बाढ़ पीड़ित लोग से। वो पहले अगर उनको तेज प्रताप और भी कहीं जाते, बाढ़ पीड़ित लोग तो बहुत जगह हैं, तो आप राघोपुर ही जाके अब क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप कहीं और भी जाते हैं। और एक दिलचस्प ये भी देखने को मिल रहा है कि शुक्रवार की रात को राघोपुर से आए बाढ़ पीड़ितों की तेज प्रताप यादव ने अपने घर पर
पहुंचने पर जिस प्रकार जिस प्रकार से उनका अपने घर में रखा, खाना खिलाने का, और अब बिहार की सियासी गलियारों में भी होने लगी है, बहुत चर्चा होने लगी है जी, हर जगह उनका ये चर्चा हो रहा है। यहाँ आते कि तेज प्रताप ने इसका वीडियो भी शेयर किया है, लेकर पूछ रहे हैं कि क्या लालू परिवार के घर की लड़ाई का प्रभाव चुनाव में भी दिखेगा, क्या तेज प्रताप यादव विभीषण की भूमिका भी होगी। मतलब ये तो विभीषण का भूमिका ही निभा रहे हैं, जिस तरह से अपने ही भाई के विधानसभा जगह पर पहुंच करके लोगों को राहत सामग्री दे करके लोगों को सामने ये कह रहे हैं कि आपका विधायक नहीं आया, आपका सरकार नहीं आई, हम आए हैं आपके लिए मदद लेकर के। तो सबको ये भी बोल रहे हैं शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, हल्ला नहीं करो, हम दे रहे हैं ना सब इस तरह से। अब उसके बाद अब ये भी है, ये भी दिलचस्प है वहाँ जब उनकी आपको हम तेज प्रताप के पूरा अगर उनका लड़ाई का पूरा बताया कि जब से वो चुनाव लड़ रहे तब से उनका क्या है। 2020 में भी उन्होंने हसनपुर से जीती है ना, जीत हासिल, अच्छी खासी जीत हासिल की थी, तो फिर उनकी नजर राघोपुर पर क्यों है? राघोपुर पे भी है और उनका महुआ से भी तो कह रहे हैं कि महुआ से भी करेंगे। तो हसनपुर विधानसभा सीट पर से तेज प्रताप यादव जीत गए हैं। उन्होंने जीता। उनका उम्मीदवार कौन थे? जदयू के राजकुमार राय थे, जो 21,139 मतों से शिकायत दी थी। बिल्कुल आजरा, तेज प्रताप यादव ने 47.27% जो मत है उसके साथ जीत हासिल की थी, और ये अच्छी खासी जीत है। और हसनपुर में लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तभी तो इतनी क्योंकि उन्हें देखिए हसनपुर विधानसभा सीट पर शुरू से ही समाजवादी रुझान वाले दलों को जीत मिलती रही है। यदि अगर हम बात करेंगे, पहले आप देखिए तो कांग्रेस भी जीती है। 1967 से यहाँ के चुनावी इतिहास देखा जाए तो ये सिर्फ मतलब 1985 में ही सिर्फ कांग्रेस को जीत मिली थी। उसका तो शुरुआत में बाद से अगर आप देखिए लगातार तो आपको देखिएगा या तो जदयू ही नजर आपको आ रहा हसनपुर सीट से, या फिर राजद के बीच चुनावी जंग का मैदान बन गई है। ये दो ही दिखता है वहां पर। लेकिन अभी जैसा देखने को मिल रहा है तो दोनों में ही टक्कर है। हसनपुर में भी अगर बोला जाए तो, लेकिन उनका अभी क्लियर नहीं, लेकिन बस सिर्फ बोल रहे हैं कि महुआ से लड़ेंगे। ये महुआ वाला तो क्लियर हो गया, महुआ वाला तो क्लियर हो चुका है कि वो बोल रहे हैं लड़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है। वो अगर उनको जाना होता, ये भी मैंने आपको कहा कि अगर जाना होता कहीं और जाके वो अपना देख सकते थे। कहीं और भी इतनी सारी विधानसभा है, वो कहीं और भी जाके और भी जोड़ दे। अब भाई के एरिया में क्या जा रहे हैं, या तो भाई का पक्ष ले रहे हैं, भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, भाई का अंदर से दोनों मिले हुए हैं। अंदरूनी परिवारवाद जो है वो मिली भगत है। एक ट्वीट एक्स पे डाल देने से कि हम उनको परिवार और पार्टी से निकाल दे रहे हैं, वो मायने नहीं है, क्योंकि उनको पूरा प्रॉपर एक लेटर उनको नहीं दिया गया कि परिवार से निकाल दे। और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ये भी करेंगे, अगर मान लीजिए महुआ से भी उनको चुनाव लड़ाएंगे तो वो क्या करेंगे, वहां पर आप देखिएगा कि वहां पर किसी निर्दलीय तो वो चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन वहां पर उनके टक्कर का किसी को भी आरजेडी को टिकट नहीं देंगे या कांग्रेस को नहीं देंगे, क्योंकि तब तो ये परिवार में जो है वो एक चाल हो रही है। चाल तो है ही ये दिखाने की है कि हमने इनको पार्टी से अलग कर दिया, लेकिन अंदर से ही लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने बड़े बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, एक तरफ से उनको तकलीफ भी है कि मेरे जो छोटे भाई हैं उनको बहुत पिताजी मान रहे हैं, मुख्यमंत्री का फेस दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं बड़े भाई का कोई वैल्यू नहीं दिखाया जा रहा है। तो वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर परिवार हमको छोड़ भी दिया तो भी हम अलग से हम अपना काम करेंगे और वो अपने घर पे जिस तरह से आवास में खाना खिला रहे हैं, लोगों को सामान बांट रहे, ये करे वो करे। देखिए जाहिर सी बात है कि जब बाढ़ पीड़ित लोग वोट किस लिए देते होंगे, वो चाहते हैं। लेकिन ये दिलचस्प होगा कि ये आने वाला दिन बताएगा कि उनकी नजर राघोपुर पर थी या फिर ये जो परिवारवाद के अंदरूनी लड़ाई अपने भाई का सपोर्ट भी कर रहे हैं। अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है परिवारवाद में, उसके अंदर कोई सोची समझी साजिश भी चल रही हो। साजिश भी हो सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आजरा इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ। लालू परिवार की इस अंदरूनी जंग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव इस पर जवाब देते हैं या इसे फिर नजरअंदाज करते नजर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।